शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों का जांच एजेंसी सीबीआई ने जोरदार विरोध किया। सीबीआई ने एक एक करके सिंघवी की सारी दलीलों का जवाब दिया। सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि सीबीआई के केस में अधिकतर आरोपियों को जमानत मिल गई और आरोपियों के खिलाफ केस में कुछ खास सबूत नहीं है। सिंघवी की दलीलों को सीबीआई ने सिरे से नकार दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने दलील दी कि मुझे ये तय करने का अधिकार है कि किस आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाए। वो सीएम हैं और उनकी भूमिका शुरू में अस्पष्ट नहीं थी क्योंकि ये आबकारी मंत्री के अधीन हुआ था। कुछ चीजें हमारे सामने आई लेकिन उस समय हमने उनके खिलाफ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया क्योंकि वो सीएम हैं। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि मंत्री को गिरफ्तार किया गया था और मंत्री को जमानत नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने 2 बार इसे खारिज कर चुका है और अब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सीबीआई ने सिंघवी की दलील का जवाब देते हुए कहा कि जिन 5 लोगों को जमानत दी गई है वो की कविता, मनीष सिसोदिया या केजरीवाल के अधीन काम कर रहे थे। वो विशेष क्यों हैं? वो उनके अधीन काम कर रहे थे। सीबीआई ने आगे कहा कि हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बार बार याचिकाएं दायर की गई। आज तक ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है जो कहता हो कि हम प्रक्रिया या अपनी शक्ति का अतिक्रमण कर रहे हैं या उसका उल्लंघन कर रहे हैं। केजरीवाल की ओर से दलील रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। साजिशन उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब लगा कि ईडी वाले मामले में उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है तो सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार करवाया गया। ये पीएमएलए का मामला नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताता है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाना चाहिए। अब उन्हें सलाखों के पीछे रखने का कोई औचित्य नहीं है। ये सारा प्रपंच सिर्फ उन्हें सलाखों के पीछे रखने के मकसद से किया गया। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी मामले में सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद 14 अप्रैल 2023 को केजरीवाल को समन जारी किया गया। 16 अप्रैल को उनसे इस मामले में कई घंटे पूछताछ हुई लेकिन कोई तथ्य सामने नहीं आया। बता दें कि 21 मार्च 2023 से पहले सीबीआई ने उन्हें कभी नहीं बुलाया। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ 1 साल तक कुछ नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी। इसके बाद उन्हें 2 जून को वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि अभी तक सीबीआई ये नहीं बता पाई है कि आखिर केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। ये पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। केजरीवाल देश के सम्मानित राजनेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में 25 जून को याचिका दाखिल की गई थी। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है। इसमें आर्टिकल 21 से लेकर 22 की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। जांच एजेंसी बार बार यही राग अलाप रही है कि केजरीवाल पूछताछ में सवालों का उचित जवाब नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब ये खुलकर सामने भी आता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ एक बैठक की जिसमें आगामी उपचुनाव की तैयारियों और लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा की गई। हालांकि हैरानी तब हुई जब इस बैठक में राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक से नदारद रहे। वहीं बैठक खत्म होने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से कहा कि ये बैठक संगठन की नहीं बल्कि सरकार के मंत्रियों की थी। तो ऐसे में ये सवाल और भी गहराता जा रहा है कि इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम आखिर क्यों शामिल नहीं हुए, वो भी तब जब ये चर्चा खूब जोरों पर है कि यूपी बीजेपी में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा न्यूज़ 18 ने सूत्रों के हवाले से ये भी बताया है कि उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अपने 30 मंत्रियों की एक टीम तैयार की है। बड़ी बात यह है कि इस टीम में भी दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में यूपी की सियासी गलियारों में ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या राज्य में सरकार बनाम संगठन की लड़ाई शुरू हो गई है? क्या राज्य सरकार में जल्द ही कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार
के नेतृत्व में कोई बदलाव हो सकता है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तब तक आप ये जान लीजिए कि आखिर ये सब कैसे और क्यों शुरू हुआ। दरअसल मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ डिप्टी सीएम की करीब 2 घंटे चली मुलाकात के बाद राज्य में सरकार बनाम संगठन विवाद और गहरा गया। न्यूज 18 के मुताबिक हालांकि पार्टी सूत्रों ने कहा कि आगामी उपचुनाव में बीजेपी की रणनीति और हाल के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन बैठक का एजेंडा था, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है क्योंकि पिछले 48 घंटों में मौर्य की नड्डा के साथ ये दूसरी बैठक थी। इससे पहले डिप्टी सीएम ने 14 जुलाई को नड्डा से मुलाकात की थी। तब उन्होंने लखनऊ में राज्य कार्यकारिणी की बैठक ली थी, जहां योगी आदित्यनाथ, मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और लगभग 3500 प्रतिनिधि, जिनमें पार्टी के मौजूदा विधायक और सांसद और सभी लोकसभा चुनाव में हारे हुए सभी उम्मीदवार शामिल थे। इसी दिन पहली बार सरकार बनाम संगठन का विवाद खड़ा हुआ था। बैठक को संबोधित करते हुए मौर्य ने कहा कि कोई भी सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, मैं पहले एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, फिर डिप्टी सीएम हूं। खबरों के मुताबिक मौर्य ने जोर देकर कहा कि सरकार और सभी मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों को पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि सूत्रों के हवाले से कहा यह भी जा रहा है कि मौर्य का बयान योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष था। वहीं इससे विपक्ष को बीजेपी सरकार को घेरने के लिए और ज्यादा मौका मिलेगा। रविवार की बैठक का हिस्सा रहे पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने इसे तनावपूर्ण बताया। सामूहिक जिम्मेदारियों पर जोर देकर चिंताओं को दूर करने के लिए नड्डा और मुख्यमंत्री की कोशिशों के बावजूद अंदरूनी कलह लग रही थी। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, पार्टी के बैठक का मकसद एकजुट चेहरा पेश करना था, लेकिन जो संदेश गया वो ये कि दोनों नेताओं के बीच दरार है। वहीं कुछ रिपोर्ट ये भी कहा गया है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस संकट से निपटने के लिए यूपी पार्टी में कुछ बदलाव करने की योजना बना रहा है। मौर्य, जो आरएसएस के समर्थन से पार्टी का ओबीसी चेहरा है, उन्हें इस संकट को हल करने के लिए पार्टी में कोई बड़ा पद भी दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। वहीं सीबीआई ने कहा कि पूरे साक्ष्य आने पर ही कानून के तहत गिरफ्तारी की गई। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी आदेश सुरक्षित रखा है। बता दें कि सिंघवी ने तर्क दिया कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी एक बीमा गिरफ्तारी है। सिंघवी ने जोर देकर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की अंतरिम जमानत के बावजूद केजरीवाल बीमा गिरफ्तारी के कारण फिर से शुरुआती स्थिति में आ गए हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं चाहे किसी भी तरह से वो सलाखों के पीछे रहें। सिंघवी ने आगे कहा कि केजरीवाल के पक्ष में 3 रिहाई आदेश है और इसलिए सुझाव दिया कि सीबीआई की गिरफ्तारी एक बीमा गिरफ्तारी है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी एक बीमा गिरफ्तारी है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीबीआई की याचिका में कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत वे गिरफ्तार करना चाहते थे, न ही केजरीवाल को कोई पूर्व सूचना दी गई थी। वहीं सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि बीमा शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत के समक्ष कई याचिकाएं और आवेदन आए हैं और आज तक सीबीआई द्वारा किसी भी उल्लंघन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। केजरीवाल को नोटिस न दिए जाने के मुद्दे पर सिंह ने तर्क दिया कि दिल्ली जेल नियम के मुताबिक अदालत की हिरासत में किसी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए अदालत की अनुमति लेना अनिवार्य है। सिंह ने कहा कि केजरीवाल पूछताछ के दौरान दूसरों पर आरोप लगाकर सीबीआई की जांच को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने तर्क दिया कि जमानत देने के लिए कोर्ट को चार्जशीट पर गौर करना होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के अंतिम चरण में है। सिंह ने तर्क दिया कि अगर जमानत पर पहले ट्रायल कोर्ट में बहस की जाए तो ये तर्क संगत होगा। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट पहली कोर्ट होनी चाहिए जिसके पास जमानत देने या न देने के लिए तर्क संगत कारण होने चाहिए।
मैं इस जमानत पर बहस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं गिरफ्तारी कानूनी थी या नहीं, इस पर आपके फैसले का इंतजार करूंगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने मुख्यमंत्री की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को तय की है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बिना जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वो कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में न्यायिक हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।